कार्ड वाले बाबा के चैनल पे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। थंबनेल देख के आप थोड़ा चौंक गए होंगे कि मैंने ये क्या लिख दिया, बेस्ट वीडियो एवर। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ना, ये मेरे चैनल पे करीबन आज 65 वीडियो से ज़्यादा वीडियो है। ये वीडियो एक तरफ और वो 65 वीडियो एक तरफ, क्योंकि ये वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा अब मेरे अपने केस स्टडी से, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने 22 साल निकाली क्रेडिट कार्ड यूज़ करते करते, क्या गलती हुई मुझसे, कैसी गलती हुई, क्या क्या मैंने उसे कैसे सुधारा, आपको ये वीडियो पूरे इंटरनेट पे देखने को कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और दोस्तों हिम्मत लगती है, जिगर लगता है इंटरनेट पे खुलेआम अपने सारे ऐप बोलना, और आपने वो ऐपों को, अपने उस ऐप को कैसे आपने कवर किया। इस वीडियो में कोई भी ग्राफिक, कोई भी टेक्स्ट प्लीज़ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इसे आप एक दिलचस्प केस स्टडी या एक कहानी समझ के आप सुन लीजिए। थोड़ा वीडियो का लेंथ ज़्यादा है, मगर ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलेगी 100% आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलेगा शायद ज़िंदगी में आपको किसी वीडियो ने यूट्यूब पे दिया होगा इन कंटेक्स्ट टू क्रेडिट कार्ड और सिविल के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम अभी शुरू कर देते हैं। तो इसमें कभी कुछ फंबल होगा, ये होगा, मैं शायद इसे कट करूँ या ना करूँ, एक नेचुरल वीडियो इसे हम रखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है मेरी कहानी के बारे में। आज से 22 साल पहले जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उसके ऊपर ये वीडियो है। कैसे मैंने क्या क्या उसमें धमाके किए, कांड किए हैं और कैसे उससे बाहर आया, ये सारा मैं आपको आज बयान करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों एक जाहिर सी बात यह है कि जो है इंसान को अक्ल जो है ना बादाम खाने से नहीं आती है, इंसान को अक्ल आती है धोखा खाने से। मैंने कई धोखे खाए, आई एम श्योर आपने लाइफ में कई धोखे जाने अनजाने में खाए होंगे। तो चलिए बताता हूँ आपको। आज से 2000 साल पहले नहीं, साल 2000 में मुझे अपना पहला क्रेडिट कार्ड मिला था, और वो क्रेडिट कार्ड था HSBC बैंक में। मज़े की बात यह है कि मुझे कार्ड कैसे मिला था मैं आपको बताता हूँ। आज का जो क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया बहुत अलग था उस ज़माने में, आज से 22 साल पहले की बात है। मैं काम कर रहा था HSBC के DSA में, डेली सेल्स एजेंट ऐसा कुछ कहा जाता था उसे। मैं वहाँ पे क्रेडिट कार्ड बेचता था, और वो भी HSBC का ही क्रेडिट कार्ड बेचता था। मेरी तनख्वाह कुछ 3000 रुपये थी तभी वो टाइम पे। तो तब जो नॉर्म्स थे ना दोस्तों, एलिजिबिलिटी जो था, क्राइटेरिया जो था क्रेडिट कार्ड मिलने का, वो कुछ इस तरह से था कि अगर आप फ्लाइट में बैठ के आए हो तो एग्जीक्यूटिव बाहर खड़े होते थे बैंक के, आपका बोर्डिंग पास लिया जाता था, आपका नंबर नोट किया जाता था, और आपको बोर्डिंग पास के बेसिस पे क्रेडिट कार्ड इशू होता था। बिकॉज आप फ्लाइट में बैठ के आए, उस समय फ्लाइट में बैठना बहुत बड़ी बात थी, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, हर किसी की बस की बात नहीं थी। जैसे आज हम बिंदास फ्लाइट में कहीं भी निकल जाते, तभी फ्लाइट बहुत एक्सपेंसिव थी, सबकी बस की बात नहीं थी। और दूसरा जो एक सरोगेट मतलब मेथड, मतलब एक अनयूजुअल मेथड था जिसके बेसिस पे को कार्ड मिल जाता था। तो एक शर्त ये थी कि अगर आपका टेलीफोन का बिल, आपका लैंडलाइन का बिल अगर 1000 रुपये के ऊपर आता है, आपको अपने 3 महीने के जो है बिल सबमिट करने होंगे बैंक को, और बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे देगा। तभी मेरे पास अपना लैंडलाइन था, मैंने जस्ट लिया था 6 महीने पहले, मेरा बिल 1000 के ऊपर आता था। अब वो क्यों आता था मैं आपको बताता हूँ। उस ज़माने में जो है इंटरनेट का कनेक्शन ऐसा मोबाइल की तरह डेटा नहीं था। लैंडलाइन का कनेक्शन आपको आपके PC पे रहना पड़ता था, वहाँ से डेटा आता था, और डेटा की स्पीड होती थी kbps में 72 kbps, 112 kbps, 256 kbps, जो आज जीबीज में जा रहा है, या सॉरी जो आज MBPS में जा रहा है वो तभी केबीज में हुआ करता था। तो आप सोच सकते हो, ये आपके जो है अकल की बाहर की बात होगी। काफ़ी जो आज ये वीडियो देख रहे लोग, काफ़ी जो यंग पीपल जो है, आप रिसर्च करना है इसके बारे में। तो इंटरनेट का यूज़ मेरा काफ़ी होता था उस समय, तो इसके लिए बिल इतना आता था। मैंने अपना बिल सबमिट किया और मुझे अपना HSBC का पहला कार्ड आ गया। उसका लिमिट था 12,000 रुपये। कार्ड को काफ़ी अच्छी तरह से मैं यूज़ करा था, और फिर उस कार्ड के बाद मैंने लिया SBI बैंक का कार्ड। उसका लिमिट 12,500 था। सारे लिमिट मुझे अब भी याद है। फिर आया ABN AMRO का कार्ड, कुछ इस तरह से, उसका लिमिट मुझे कुछ उन्होंने 13,000 रुपये दिया था। और फिर फाइनली मैंने लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड, जिसका लिमिट था कुछ 26,000 रुपये के आसपास। तो 12 12 24 और ये 10 हो गए 36, करीबन 55,000 की लिमिट 4 कार्ड के अक्रॉस मुझे मिली थी। कार्ड काफ़ी अच्छे से मैं यूज़ कर रहा था, सब सही जा रहा था। और फिर सडनली स्मार्टफोन का एरा स्टार्ट हुआ। स्मार्टफोन जो हम आज यूज़ करें ना, ये एरा करीबन 2001-2002 के आसपास स्टार्ट हो चुका था। नोकिया ने स्मार्टफोन लेके आया था। उस समय एंड्रॉयड या iOS नहीं था दोस्तों, उस समय होता था सिम्बियन सॉफ्टवेयर। आप देखिए, गूगल करो सिम्बियन, वो एक
ज़बरदस्त फ़ोन आया था नोकिया का 6600, उसका प्राइस वो टाइम पे अराउंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 60-70 हज़ार का फ़ोन था। 60-70 हज़ार का फ़ोन आज से 22 साल पहले, आप सोच भी सकते हो क्या? मैंने वो फ़ोन किसी के हाथ में देखा, मुझे लगा यार क्या फ़ोन है यार। लोग उसे स्टेटस सिंबल कहते थे, मेरा स्टेटस था ज़ीरो और मुझे सिंबल चाहिए था हीरो वाला, जो हर किसी के साथ आज होता है। तो मैंने बोला कि यार अब ये फ़ोन अपने को चाहिए, क्या करना चाहिए। उस समय ईएमआई की जो है फैसिलिटी जो है नहीं थी। कार्ड बहुत बेसिक हुआ करते थे उस समय पे। कार्ड पे आपको रिवॉर्ड कुछ भी नहीं मिलता, ना कैशबैक का कुछ सिस्टम था। क्रेडिट कार्ड है, वापरो, टाइम पे भरो, बहुत बहुत आपको पॉइंट मिलते थे, रिवॉर्ड पॉइंट वो बहुत बेसिक थे। आज के मुकाबले क्रेडिट कार्ड वॉज नोवेयर, मतलब उसके कोई फीचर ही नहीं थे। तो बोला यार अब ये कार्ड अपने को चाहिए, अब हम इस कार्ड का क्या करें, कैसे, सॉरी इस ये फ़ोन हमें चाहिए, इस फ़ोन का भी हम क्या करें। तो एक स्टोर में गया, अभी मुझे याद है, मोंटाना स्टोर मेरे दोस्त का था, अमित का। वहाँ गया, मतलब भाई अमित भाई मुझे फ़ोन है क्या? तो ना सेकेंड हैंड किसी का आया है बेचने के लिए, 36,000 में लेगा क्या? तो बोला चलो ठीक है ले लेता हूँ। मैं भी यंग था तभी, वो टाइम पे 21-22, अभी भी हम यंग है दिल से पर वो टाइम की बात कर रहा हूँ। तो बोला चलो ठीक है, तो उसने बोला चलो ठीक है फाइनल कर देते हैं 36,000 में। तो मैंने एसबीआई का कार्ड दिया, मैंने एचएसबीसी का कार्ड दिया, मैंने एबीएन एमरो का कार्ड दिया, एक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड का कार्ड दिया। सब 3 कार्ड तो एग्जॉस्ट हो गए, 12-12 हज़ार रुपये, और कुछ ऊपर भरना था स्टैंडर्ड चार्ट पे 2,000 भर थी। 3 कार्ड की लिमिट मैंने ज़ीरो कर दी। मैंने फ़ोन तो ले लिया, फ़ोन यूज़ करना शुरू किया। अब इसका पैसा भरेगा कौन भाई साहब? उस टाइम पे सैलरी 3,000 3,500 की थी, इनकम ये नहीं था, और मैंने इतना 10 गुना अपने सैलरी से ज़्यादा फ़ोन लेके बैठ गया। थोड़ा थोड़ा मिनिमम ड्यू, जैसा कई लोग आज कर रहे हैं, मिनिमम ड्यू मैं भर रहा था, और मैटर आगे नहीं बढ़ रहा था। जो क्रेडिट कार्ड पे ड्यूज थे वो वहीं पे अटके हुए थे, आगे बढ़ने वाली बात ही नहीं थी कुछ। तो फिर मुझे थोड़ा टेंशन आया एक दिन के, यार ये कार्ड का जो बिल है वहीं पे इनफैक्ट बढ़ रहा है, मैं मिनिमम ड्यू भर रहा हूँ, उसका क्या किया जाए। तो जैसे वैसे ये वो जुगाड़ करके कुछ तो करके मैंने फिर मुझे एसबीआई का कार्ड सेटल करना पड़ा, थोड़ा अमाउंट दे के वो कार्ड गया। फिर एचएसबीसी का कार्ड भी मुझे सेटल करना पड़ा, मुझे अपना एबीएन एमरो बैंक का भी कार्ड सेटल करना पड़ा। सेटलमेंट आप सभी को पता है कि अगर 10,000 भरने तो बैंक में 2,000 1,500 भर के बोला भाई अब मेरे पास पैसा नहीं, आप कार्ड कैंसिल करो। बैंक की मैंने तो नहीं यार डुबो दी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का पूरा पैसा बराबर कर, क्योंकि उस पर इतना जो है आउटस्टैंडिंग नहीं था, वो पूरा मैंने भर दिया और वो कार्ड मैंने क्लोज कर दिया। और दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हो रही थी ना, ये हो रही थी 2003 में, तभी सिविल फॉर्म नहीं हुआ था। लकीली सिविल स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2005 में इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें जो है सिविल में रिपोर्ट नहीं हुई। मैंने क्रेडिट कार्ड से कान पकड़ा, ला भाई अपने बस की बात नहीं है। और घर वालों ने काफ़ी बातें सुनाई कि भाई हमारी उम्र देखो, तुम्हारा जो है स्टेटस आप कह रहे हो, जिसे क्या किस बात का स्टेटस है लाइफ में, आपने क्या कमाया जो आप स्टेटस कर रहे हो। मैंने भी अपनी गलती थोड़ा समझ ली कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने। तो दोस्तों हर इस स्टेज पे वीडियो पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक एडवाइस दूंगा या सजेशन दूंगा, ऐसा मत करना प्लीज़। अपने कार्ड को एग्जॉस्ट मत करो। कोई चीज़ हमको सब कुछ चाहिए, इंसान की नीड्स और वांट्स कभी एंड नहीं होती है, मगर पैसा इतना लिमिटेड नहीं है जो लिमिटेड होता है हमारे पास। इकोनॉमिक्स का रूल है दैट वांट्स एंड नीड अनलिमिटेड बट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, यानी पैसा कम होता है, लिमिटेड होता है, मगर हमारे जो डिज़ायर है वो अनलिमिटेड होते हैं। तो प्लीज़ मैंने जो गलती की ऐसा मत करना प्लीज़। आज के तारीख में अच्छे से अच्छा आईफोन आए या सैमसंग आए या एंड्रॉयड आए, अपने कार्ड को एग्जॉस्ट मत करो और मेरी तरह इस चुंगल में मत फंसो। निकलना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। समय बीतते गया, फिर आया 2005, मैंने जॉब ज्वाइन किया तो उसका सैलरी अकाउंट खुला एचडीएफसी में। तो वापस से खुदली शुरू हो गई, एचडीएफसी का कार्ड अप्लाई कर लिया भाई साहब हमने, फिर से लिमिट आई 8,000 रुपये। वो आने के बाद और बेटर जॉब मिला 2004-2005 में, तो फिर सिटी बैंक का कार्ड अप्लाई किया, वो कार्ड आ गया हमारे पास। फिर वो कार्ड आने के बाद मैंने एक लैपटॉप लिया था आई थिंक 35,000 का बजाज फाइनेंस पे। फिर उसके बाद मेरा जो जॉब चेंज हुआ, मैं रिलायंस में जब जॉब में लगा था 2005 आई थिंक 2006 में, हाँ, तब मैंने एक ICICI टू व्हीलर लोन लिया, जिस पे मैंने बजाज की एवेंजर गाड़ी लिया था। साथिया मूवी में जो विवेक ओबरॉय चला था एवेंजर, वो गाड़ी मैंने ली, मुझे पसंद आई, तो उसका भी सारा पेमेंट टाइम पे हो रहा था, सब ओके जा रहा था। अब ये हुआ कि बिज़नेस करने की खुजली हुई, और हाँ चलो ठीक है, अब जॉब वॉब बहुत हो गया यार, जॉब कितना भी कर लो आप इतना कमा नहीं लेते हो, बिज़नेस करोगे तो एटलीस्ट थोड़ा पैसा ज़्यादा आएगा। मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। दोस्तों आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा, कभी भी अपनी अच्छी
जो है आपका जो अच्छा जॉब है उसे छोड़ के सडनली बिजनेस में मत जाओ। कितना सक्सेसफुल होगा, कितना पैसा आएगा, कितना रेगुलर इनकम आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। और शायद आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और मैंने बिज़नेस में कूद पड़ा। अब बिज़नेस जो स्टेबल नहीं था, कुछ महीनों तक 2008 में आ गया रिसेशन, तभी मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और रिसेशन 2008 सितंबर में आ गया। अब हालत ख़राब, इनकम ने जितना भी मेरा इनकम था वो सारा चला गया। क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड, यहाँ मार रहा हूँ वहाँ मार रहा हूँ, फिर से वही चिंगल में फंस गया स्टूपिड की तरह। मैं क्रेडिट कार्ड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ यूज़ कर रहा हूँ। अपने बजाज फाइनेंस का मैंने लोन डिफ़ॉल्ट होना चालू कर दिया। फिर मेरा 2 व्हीलर का जो लोन था वो भी डिफ़ॉल्ट होना शुरू कर दिया। मैंने अपनी 2 व्हीलर बेच दी, बिकॉज मुझे वैसे भी गाड़ी काफ़ी सता रही थी और प्रॉब्लम थी, तो मैंने बेच दिया। गलती मैंने ये की, मैंने बाइक जो बेची उसका पैसा मैंने बैंक को देकर अपना लोन नील करना चाहिए था, मगर वो पैसा मैंने यूज़ किया। क्या कहूँ, बेवकूफ़ी की हद होती है ना। फिर फिर क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड, यहाँ मार वहाँ मार। फिर फैमिली के साथ ट्रिप में गोवा गया था, कैश खत्म हो गया। उस समय ऐसा कोई ऑफर नहीं था जैसे क्रेडिट पे आपको आज मिलता है, या आपको दूसरे ऐप पे क्या आपने एक बटन दबाया आपके लोन, आपके पर्सनल लोन आपके अकाउंट में आ गया। पहले उस तरह से कोई भी फीचर नहीं मिलता था आपको फाइनेंस पे लेके। गोवा में पैसा शॉर्ट गिर गया सॉरी। एक दुकान में गया, मैंने बोला भाई मेरा क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप करो 25,000 रुपया और आप मुझे कैश दे दो। कैन यू बिलीव, ऐसी स्टूपिडिटी मैंने की है। और उसने बोला मैं ठीक है कर लूँगा, 10% मेरा होगा, यानी 2,500 उसने ऊपर लिए मुझे। चला ठीक है, मजबूरी का नाम दे दिया उसने 25,000 रुपया। तो ऐसे करते 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 सिटी बैंक का मेरा कार्ड का लिमिट था 3 लाख, करते करते 2.5 लाख रुपये का मेरे पास आउटस्टैंडिंग हो गया। लोन डिफ़ॉल्ट, 2 व्हीलर लोन डिफ़ॉल्ट, कंज्यूमर फाइनेंस का लिमिटेड जो लोन था वो डिफ़ॉल्ट। हर जगह हमने जो है झंडा गाड़ दिया था। वाह क्या बात है ना। पर अब ये हुआ कि पैसे नहीं थे लौटाने के लिए। बैंक के एग्जीक्यूटिव घर पे आ रहे थे, कॉल आ रहे थे, बहुत सारी परेशानी हो रही थी, घर वाले डांट रहे थे, पिताजी डांट रहे थे। सब बोले क्या करके बैठ गया भाई, तू इतना लोन करके बैठ गया, ये लोन हर जगह तूने कैसे ये सत्यानाश की है। पर कोई मेरा प्रॉब्लम नहीं समझा कि मैंने जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। और ठीक है, गलती मेरी पूरी तरह थी, आई टेक द ओनरशिप। तो अब मैं क्या करूँ, एक एक करके सारा लोन मैं और क्रेडिट कार्ड का मैं सेटलमेंट करना शुरू किया। सिटी बैंक के साथ 20,000 रुपये में 2.5 लाख का सेटलमेंट था और 20,000 में मैंने किया, जो है क्लियरली बोल रहा हूँ आपको मैं। बाकी सारे सेटलमेंट मैंने करता गया, सबका मेरे पास आज भी वो डॉक्यूमेंट है। कभी बैंक आगे जाके अगर आपने गॉड फॉरबिड अगर आपने किसी के साथ भी कोई सेटलमेंट किया, डॉक्यूमेंट एक फाइल में अपने लॉकर में अपने घर में ऐसे संभाल के रखो। बीच में आज से 1-1.5 साल पहले मुझे बजाज फाइनेंस से कॉल आया कि सर आपने आपका लोन 2008-9 का सेटल नहीं किया है, यहाँ पे हमारे इसमें सिस्टम में 35,000 का आउटस्टैंडिंग बता रहा है। तभी मैंने उनको जो सेटलमेंट अमाउंट किया था, जो मैंने फुल एंड फाइनल किया था, मैंने उनको स्कैन करके भेजा कि देखो मैंने वो टाइम पे भेजा है, तो कुछ भी मेरा जो है आउटस्टैंडिंग या ड्यू नहीं है। तो वो मैटर क्लोज हो गया। देखिए बैंक 10 साल भी बाद भी जाग सकता है। ये सारा जो है प्रॉब्लम शुरू हो गया और मैं सेटलमेंट में चला गया। और मुझे बैंक के एग्जीक्यूटिव ने जो है ICICI बैंक का एग्जीक्यूटिव आया था मुझसे लोन वसूल करने के लिए। उसने कहा सर कहीं से ये पैसा लाओ, मगर सेटलमेंट मत करो, आपका नाम सिविल में जाएगा। मतलब इस सिविल, मेरे ध्यान में सिविल यानी सिविल था, CIVIL। मतलब सिविल में देना देना क्या और सिविल, मतलब ये शायद मुझे कुछ तो बना रहा है कि ऐसा करो, पैसा निकालने के चक्कर में। मतलब भाई डाल दे, सिविल में डाल, इसमें डाल, उसमें डाल, सिविक में डाल, सब जगह डाल, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा होने नाम खराब, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। तभी मुझे नहीं पता था कि ये आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। सिविल 2005 में स्टार्ट हो गया था और 2008 में हमने ये कांड किए, लंबे वाले धमाके किए। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन था IBN एमरो बैंक का, टीवी नहीं 2 व्हीलर का लोन था, फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन था। सारा शान और शौकत के साथ सिविल में रिपोर्ट हो गया। स्कोर हमारा आ गया 325 पर। 325 स्कोर इज़ वेरी वेरी बैड। उतना ही ख़राब जितना अगर आपका जो है डेंगू में अगर किसी का प्लेटलेट 7,000-8,000 पे आ जाता है, उतना डेंजरस हो गया था। तो अब क्या करें, अब उभरना ऐसे, गलती हो गई है। फिर बाद में थोड़ा बिजनेस में स्टेबिलिटी आई, इनकम आना शुरू हो गई। और फिर मैंने क्या करा, चलो आप कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अब इसे हम कहते हैं हार्ड इंक्वायरी। ये बैंक वो बैंक वो बैंक, 10-12 बैंक को मैंने अप्लाई कर दिया कार्ड के लिए, सोच के कि भाई मेरे गुनाह माफ़ हो गए, मुझे कार्ड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 साल हो गया ना, 1 साल में क्या होता है, बैंक भूल गया हो गया। बैंक भूलने थोड़ी ना बैठा है, सिविल ने सारा रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब क्या करें, तो अब बैंक कार्ड नहीं दे रहा है, कोई बैंक लोन नहीं दे रहा है, क्यों देगा भाई, मैंने इतना बड़ा धमाका किया है, अब बैंक मुझे लोन कैसे देगा, सिविल ने सारा रिपोर्ट कर दिया था।
तो अब मैं ये देख रहा कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ। जेन्युइनली वंस एंड फॉर ऑल मुझे इससे बाहर निकलना था, क्योंकि अब क्या हो गया था कि दौर ऐसा आ गया था कि क्रेडिट कार्ड काफ़ी फीचर देते थे, कैशबैक सिस्टम बोलो या रिवॉर्ड बोलो, रिवॉर्ड बेटर हो गया, कैशबैक थोड़ा बाद में आया, थोड़ा एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलना शुरू हो गया, प्रायोरिटी पास मिलना शुरू हो गया। मेरे दोस्तों के साथ एक से एक कार्ड आ रहे थे, किसी के पास HDFC रिगालिया आ रहा था, किसी का अमेरिकन एक्सप्रेस आ रहा था, किसी के पास क्या आ रहा था, और हम थे बिना कार्ड। स्वाद आ गया था हमें ज़िंदगी का। बोला यार अब मैं क्या करूं। तो आपको बताता हूं 2008 से लेकर 2017 कितना हो गया, आई थिंक 9-10 साल, अराउंड 10 ईयर्स और ज़्यादा, कोई बैंक ने मुझे लोन नहीं दिया, कोई बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड नहीं दिया। और क्यों देगा, जब मैंने उनकी इतनी बैंड बजे तो कौन क्यों देगा भाई। अब मैं इससे निकला कैसे बाहर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उन लोगों के लिए जो शायद इस वक्त इस नैया में तैर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की दोस्तों, कई सारे बैंक मैनेजर से मिला, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की। जिसको फाइनेंस का नॉलेज था उसने हेल्प नहीं किया। उस समय गूगल पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जैसे आज मेरा चैनल है, और भी चैनल है जिससे आपको हेल्प मिल रही है कि आप अपना क्रेडिट कोड कैसे बढ़ाएं, आपके लोन जो है आपने डिफ़ॉल्ट किया कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। इतने सारे चैनल है जो लोग आपकी हेल्प करें। आप नसीब वाले हो, सही में नसीब वाले हो कि इस एरा में आपको ऐसे वीडियोज़ मिल रहे हैं मेरे चैनल से और चैनल से जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और आपका प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व हो रहा है। मेरे लिए ये आसान नहीं था। उस टाइम भी यूट्यूब पे ऐसे कोई रिलेटेड वीडियोज़ नहीं थे, ना गूगल पे कुछ था। मर के धड़पड़ के कैसे तो भी मुझे एक इन्फॉर्मेशन ये मिली थी, एक क्रेडिट मंत्री करके साइट है, शायद आज वो काफ़ी बड़ी कंपनी हो गई है। क्रेडिट मंत्री ने तभी अपने सर्विसेज जो है स्टार्ट किए थे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरी तरह बैंक की बैंड बजाई और अपनी बैंड बजाई है। तो उनका ये कहना था कि वो बैंक और आपके बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करेंगे, और आपका जो है जो भी सेटलमेंट हुआ है बैंक से बात करके कि ऐसा कौन सा अमाउंट सामने वाला देगा जिससे वो आपका नाम सिविल से क्लियर करेंगे और आपका सिविल ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कुछ पैकेज जो है पैकेज दिया था अराउंड आई थिंक 30,000 का, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जितने भी आपके लोन अभी जो है डिफ़ॉल्ट है हो रहे हैं, हम सिविल से इसको निकाल के आपका सिविल क्लियर करेंगे। मान अब ये बात को आप समझिए, 30,000 उनकी फ़ीस थी, बैंक को पैसा देना था अलग। तो जब मैंने कैलकुलेट किया था ना, तो करीबन 2 लाख के आसपास जा रहा था पूरा फीस, मतलब पूरा पैसा इनकी फ़ीस और बैंक को पैसा देना था। भाई माफ़ करो, हम सिविल में अटके मरने दो, कुछ और रास्ता देखते हैं। हाँ, फिर ढूंढते मरते धड़पड़ते कैसे तो भी हम जहाँ पहुँचे गूगल पे, बहुत ही मुश्किल से तभी लॉन्च किया था ICICI बैंक ने अपना कार्ड, और एक्सिस ने भी कार्ड अगेंस्ट FD वहाँ पे क्लियरली लिखा था कि जिन लोगों का सिविल ख़राब है, जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया, ये कार्ड उन्हीं के लिए। और मैं इतना खुश हो गया कि यार चलो गाड़ी आप जो है ट्रैक पे आ जाएगी। मैं चाहता था कि जल्दी कार्ड ले लूँ, जल्दी अपना जो है क्लियर करके वापस से मैं नए कार्ड ले लूँ, पर ऐसा थोड़ी ना होता है, इतना आसान नहीं होता भाई। बैंक पहुँच गया मैं, और मैंने कहा कि मुझे कार्ड अगेंस्ट FD चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लाओ 20,000 रुपये, FD बना देते हैं, और आपको इमीडिएटली आपको ओवर द काउंटर तभी इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड आपको मिलता था। नाम आपका उस पर नहीं प्रिंट होता था, कुछ भलता कुछ डिजिट्स होते थे, मगर आपको बैंक तभी की तभी FD क्रिएट करके 1 घंटे में आपको एक्सिस बैंक और ICICI बैंक आपको ओवर द काउंटर क्रेडिट कार्ड देती थी। बहुत अच्छी बात थी। अब 20,000 मेरे पास कहाँ से आएंगे, 20,000 उस टाइम पे, बोला बाप रे, बोला अब फिर से हम लटके। 20,000 जोड़ने की कोशिश की, कहीं से हुआ नहीं। 1.5 साल लग गए मुझे 20,000 जमा करने में। ICICI बैंक में गया, अपना FD खुलवाया, कार्ड अगेंस्ट FD लिया, और इतना खुश था जो मैं शायद अपने पहले अनसिक्योर्ड कार्ड को लेके भी नहीं था। बिकॉज मुझे पता चल गया था कि मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। अब मैं ट्रैक पे आने के लिए मुझे एक चांस मिल गया और एक ज़रिया मिल गया, एक होप मिल गई। कार्ड लिया, उसको ठीक से यूज़ किया 3 महीने बाद कुछ इमरजेंसी आ गई, वो कार्ड मुझे तोड़ना पड़ा, FD तोड़नी पड़ी, और मैं बहुत दुखी हो गया। अरे यार अभी खुलवाया है, अब मुझे कैश लग रहा था, वो फॉर वॉट एवर माई पर्सनल रीजन, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम। फिर FD टुड़वाई, कैश निकला। 6 महीने बाद फिर से कहीं से पैसा आया, तो तभी एक्सिस बैंक ने 12,000 या 15,000 आई थिंक 12,000 रुपीज़ में मुझे ऑफर किया था FD। तो मैंने तो ठीक है, जहाँ कहाँ 20,000 कहाँ 12,000, एक्सिस बैंक ने मैंने खोल दिया अपना FD, और कार्ड को अच्छी तरह से फिर मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया। तो और ऐसे ही समय बीतते गया, टाइम पे पेमेंट कर रहा था, कार्ड सही ढंग से यूज़ कर रहा था। होते मैटर थोड़ा आगे आया, और स्कोर थोड़ा मतलब स्कोर आ गया 440 पे। बोला यार इतनी मेहनत करने के बाद 1 साल में सिर्फ 100 पॉइंट ही बढ़े, कब पहुंचूंगा मैं 750 पॉइंट पर। थोड़ा डिसहार्टन हो गया, पर हारना नहीं था, एटलीस्ट कुछ तो हो रहा था, स्लो एंड स्टडी हो रहा था, एटलीस्ट कुछ तो रिजल्ट आ रहे थे।
करते 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 गाड़ी ऐसी बढ़ती गई। फिर मैंने अपना बिजनेस पे जो है पर्सनल लोन लिया था कॉस्मस बैंक से 1 लाख रुपीज़ का। वो मैं टाइम पे 1 लाख का फॉर 5 ईयर्स वो मैंने टाइम पे पेमेंट किया। एक भी पेमेंट उसमें जो है मेरा चूका नहीं। उससे थोड़ा और मुझे बेनिफिट मिला। मैंने मिक्स ऑफ क्रेडिट किया। कभी भी ऐसा होता है कि मिक्स ऑफ क्रेडिट आपको हेल्प करता है। एक क्रेडिट कार्ड, एक पर्सनल लोन या कंज्यूमर लोन मिस्टेक होगी, चलो कोई बात नहीं। तो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और एक पर्सनल लोन या एक क्रेडिट कार्ड मिक्स जब होता है ना, तो आपका स्कोर थोड़ा तेज़ी से बढ़ता है, दुगनी से स्पीड से बढ़ता है, बिकॉज दो अलग टाइप के लोन रिफ्लेक्ट हो रहे सिविल में। थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया, फिर भी इतना खास नहीं था। अब मज़ा ये आया कि 2017 जनवरी में मैंने जब अपना सिविल स्कोर चेक किया, मेरा स्कोर पहुंच गया था अराउंड 570 तक। तो मैं खुश हो गया, चलो अभी और 200 पॉइंट कैसे भी खींचना है, शायद 1-1.5 साल और लग जाए, पर चलो वील मेक इट। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे चमत्कार कर दिया भाई। मेरे सिविल रिकॉर्ड में किसी ने 90,000 रुपीज़ का लोन रिप्ले डाल दिया। कोटक बैंक ने डाला, किसी ने नहीं, कोटक बैंक ने किसी और का पर्सनल लोन मेरे सिविल में घुसा दिया। मुझे गुस्सा आया कि 90,000 का लोन मुझे कौन देगा, मुझे 5,000 का कोई लोन नहीं दे रहा है मेरे सिविल के कारण, 90,000 का कब मिलेगा। मैंने सिविल को रिपोर्ट किया, मैंने ईमेल किया कि भाई ये गलत हुआ है। इसके मैं पहले भी मैंने अपने वीडियो में बताया आपको, ये मैंने बोला ये मेरा लोन नहीं है, मुझे लोन मिलेगा ही नहीं, बिकॉज मेरा हिस्ट्री देखो कमाल का है, ज़बरदस्त है, सुपरस्टार वाला है। 1-1.5 महीना लग गया। 1.5 महीने बाद उनका मुझे रिप्लाई आया, और जो रिप्लाई आया ना, मैं लिटरली आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं चेयर से उछल के मैं पलंग पे कूदना शुरू कर दिया, ज़ोर ज़ोर से, इधर से उधर से उधर। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने एक तो मेरा नाम क्लियर कर दिया था, वो 90,000 का लोन निकल गया था मेरे नाम से, जो गलत एंट्री थी उन्होंने माफ़ी मांगी, मुझे फ्रेश सिविल रिपोर्ट दिया। जब मैंने अपना सिविल चेक किया, इट हैड क्रॉस 770 पॉइंट, सड़क करके एक शॉट में 200 पॉइंट मेरे बढ़ गए, और 570 के आसपास से मैं 770 चला गया। बिकॉज वो एक मिस्टेक जो उन्होंने की, उसका उन्होंने मुझे बेनिफिट, मुझे ऊपर वाले की मर्जी, ना जाने कैसे वो बेनिफिट मिल के मेरा 770 का स्कोर चला गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, सांसें चढ़ रही है, दिल धक 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 कर रहा है, कैसे हो गया कि जो मुझे 1-1.5 साल लगने वाला था वो एक झटके में हो गया। मैं मान ही नहीं रहा था अपने आप से। तो मुझे अपने टीवी, अपने रूम के लिए एक छोटा टीवी लेना था बेडरूम में, ताकि मैं आराम से टीवी बेडरूम में रात को भी देख सकूं। तो मैंने बोला यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं अपने फ्रेंड के साथ, चल हम जाते हैं विजय सेल। मैं विजय सेल चला गया, विजय सेल गया, और वहाँ पे बजाज फाइनेंस था। तो मैंने उससे कहा मुझे टीवी लेना है। कुछ टीवी 15,000 का था, 15-18 हज़ार का कुछ टीवी था सैमसंग का, आई थिंक 21-24 इंच का, वट एवर। मतलब भाई ये टीवी लेना है। तो उन्होंने सिविल कितना आपका, बोला 770 है बॉस। बोला ठीक है हम चेक करते हैं, मिल सकता है क्या आपको। तो उन्होंने सर आपका पैन कार्ड हो, ये दो वो दो। उसने फिर सिस्टम में एंट्री किया। मैं ऐसा उंगली क्रॉस करके बैठा हूँ, क्या यार ऊपर वाले मेरा काम कर दे प्लीज़, ऐसा कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, मेरा आज काम करा दे। मैं 10 मिनट का बंदा आया, और सर हो गया आपका। मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, टीवी लेके घर पे आया। लिटरली अगर मुझे कहीं पे बारात मिलती ना, तो मैं 12 ढोल बाजा बजा के घर पे आता था। बिकॉज वो मेरे लिए रिकवरी हो गई थी। इतने बड़ा जो मैंने मिस्टेक किया इतने सालों में, तो आप सोच सकते हो 11 साल जिसे क्रेडिट कार्ड और लोन नहीं मिला, इतना तरस गया मैंने, क्या नहीं किया, मुझे नहीं मिला लोन। फाइनली मेरी जीत हुई, और मैंने फिर दोस्तों आज तो वो दिन है 2017 का, तब मुझे अपना टीवी मिल गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मिल गया। और फिर बाद में मैंने अगस्त के महीने में स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैनहट्टन क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, वो भी अप्रूव हुआ, 80,000 का लिमिट। दिसंबर में मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड अप्लाई किया, वो भी मुझे मिल गया। जिन्होंने मेरा नाम डिफॉल्ट में डाल दिया था उनसे मुझे कार्ड मिला। लिमिट 8,000 थी, मगर आज वो लिमिट 2017 में 8,000 की थी, आज वो लिमिट 6 लाख हो गई है। दोस्तों वो दिन था 2017, आज 2022। मैं कसम खा के बोलता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बैंक को 1 रुपया मैंने इंटरेस्ट में नहीं दिया, एक लेट पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट डिफ़ॉल्ट होने का सवाल ही नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, उसमें मिनिमम ड्यू मैंने कभी आज तक नहीं भरा, जितना यूज़ किया मैंने पूरा बैंक को भरा है। आज मेरे पास 15 से ज़्यादा कार्ड है, और इन 15 कार्ड पे नो लेट पेमेंट, नो इंटरेस्ट, नो मिनिमम ड्यू, नो मिनिमम ड्यू। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी रही इस क्रेडिट कार्ड की 22 साल की, जो मैंने आपको क्लियरली बयान की है सच्चे दिल से, और एवरीथिंग ऑन द टेबल पूरा मैंने आपको बताया। इसमें कोई झूठ नहीं, कोई भी मतलब फैब्रिकेशन नहीं, सारा आपको मैंने खुलकर इंटरनेट पे बताया। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूँ, इस स्टोरी से प्लीज़ सीखिए। एक बात यह है कि प्लीज़ जॉब आपका छोड़ के सडनली बिजनेस में मत जाओ। बिजनेस बहुत ही डाइसी है, मतलब कभी काम कर जाएगा कभी नहीं करेगा।
अगर आपको अपना जॉब चेंज करना है और बिजनेस में जाना है, एक चीज़ याद रखो कि एटलीस्ट बैंक में इतना पैसा रखो कि अगर आपको 1-1.5 साल तक बिजनेस नहीं आया तो 1-1.5 साल आप पूरे खर्चे उठा सकते हो। आपके टोटल खर्चे, लाइट बिल, आपका घर का, सब करके आप तब जाके आप बिजनेस में हाथ डालो, डायरेक्टली जंप मत मारो। दूसरा, मार्केट में कई चीज़ें आएंगी, आज भी मुझे बहुत सारी चीज़ें आई जो चीज़ें चाहिए। ये मेरा फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ एन iPhone 11 Pro जो मैंने आज से 4 साल पहले लिया था। बहुत तमन्ना है iPhone 14 Pro लेने की, मगर आज कंडीशन जो है और हालात और मेरे प्रायोरिटीज़ हैं ऐसे हैं कि मैं iPhone 14 Pro लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और मतलब मुझे लेना है मगर मैं ले नहीं रहा हूँ बिकॉज मैं अननेसेसरी अपना पूरा बैलेंस है, अपना जो पेमेंट है, अपना जो फाइनेंस है उसे बिगाड़ दूंगा। बहुत सी चीज़ें लेनी है, पर क्रेडिट कार्ड 15 है। अगर सबके लिमिट मैं एक साथ जोड़ दूँ तो आई थिंक मेरे पास करीबन आई थिंक आई मे हैव अ लिमिट ऑफ 1 CR 1 करोड़ प्लस। इसका मतलब नहीं हो पैसा मेरा है, वो पैसा बैंक का है। प्लीज़ ये गलती मत करना। अपने जो है कहा जाता है ना, चद्दर इतनी मत, जितना पैर फैला सकते हो उतनी चादर फैला, ऐसा कुछ कहा जाता है, वो सही कहावत है। जितना आप कार्ड को एक टाइम पे भर सकते हो उतना ही स्वाइप करो, उससे ज़्यादा स्वाइप मत करो, किसके भाव में मत आओ। कभी कभी हम किसी से इंस्पायर होते हैं कि यार ये बंदे ने iPhone 14 Pro लिया, इतना महंगा कैमरा लिया, इतनी महंगी गाड़ी लिया, मैं भी ले सकता हूँ, मुझे भी फाइनेंस आपके पास है, पर भरना भी आप ही को है। डोंट गो ओवरबोर्ड। ऐसा मत करो कि आपके पास जो है, जो हर कोई पैसा जो आ रहा है आप बैंक को ही आपके लोन में, आपके EMI में डाल रहे हो। ये गलती मत करो। ये मैंने बहुत हार्ड वे सीखा है। 11 साल आई वॉज विदाउट अ क्रेडिट कार्ड एंड लोन एंड इट पिंच मी लॉट। बहुत तकलीफ हुई मुझे, चलो निकल गया मैं बाहर। तो अगर आपको कुछ करिए, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे आप मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी और आपको इसमें कुछ सीखने को मिला। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसे देख सकते हो। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन सून दोस्तों।